नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक बहुत ही वीर और मार्मिक पात्र की, अभिमन्यु जी। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो जानकारियां हैं, वो उनकी छोटी सी जिंदगी के कई अहम पहलू दिखाती हैं। हाँ, उनकी कहानी में वीरता भी है और दुखद अंत भी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे अभिमन्यु की कहानी के मुख्य पड़ाव, उनकी वो अद्भुत प्रतिभा, हाँ, वो चक्रव्यूह का रहस्य और जो सीख हमें मिलती है उनके बलिदान से। बिल्कुल। और सबसे पहले वो हैरत अंगेज बात कि उन्होंने युद्ध की एक बहुत मुश्किल कला अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। हाँ, ये वाला हिस्सा तो बहुत ही मशहूर है। स्रोत इस पे काफी बताते हैं। क्या कहते हैं स्रोत? स्रोत बताते हैं कि अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जी और भगवान कृष्ण के भांजे भी, जी। तो जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की वो तकनीक समझा रहे थे, तो अभिमन्यु गर्भ में सब सुन रहे थे। अच्छा, ये तो कमाल है। हाँ, लेकिन कहानी में एक मोड़ है। जब अर्जुन व्यू से बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, हाँ। उससे ठीक पहले ही सुभद्रा सो गई। ओ, तो मतलब अंदर जाने का रास्ता तो सुन लिया, जी हाँ, पर बाहर कैसे निकलना है वो नहीं सुन पाए। बिल्कुल, वही अधूरा रह गया। और ये बात सिर्फ एक घटना नहीं है। तो स्रोत शायद इस तरफ इशारा करते हैं कि सुना हुआ ज्ञान बिना पूरी समझ या अभ्यास के वो संकट में काफी नहीं होता। हाँ, ये तो बात है, अधूरे ज्ञान का खतरा। सही। अच्छा, ये चक्रव्यूह असल में था क्या? मतलब सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। जी, स्रोत इसे युद्ध की एक बहुत ही जटिल और गतिशील रचना बताते हैं। गतिशील मतलब? हाँ, एक घूमते हुए पहिए जैसा, या कमल की पंखुड़ियों जैसी परतें, एक के अंदर एक। बाप रे। और हर परत पर बड़े बड़े योद्धा। इसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो फिर महाभारत युद्ध के 13वें दिन ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि अभिमन्यु को इसमें जाना पड़ा? वो तो बहुत युवा थे। हाँ, उस दिन कौरवों ने यही व्यू रचा था, और पांडवों की तरफ से अर्जुन, जो इसे भेदना जानते थे, जी, वो युद्ध के मैदान में कहीं और उलझे हुए थे, संशप्तकों से युद्ध कर रहे थे। अच्छा, तो वो थे ही नहीं वहां। नहीं, और पांडव सेना में चिंता फैल गई। कोई और था नहीं जो इसे भेद सके। तभी युवा अभिमन्यु सामने आए। उन्होंने कहा कि वो व्यू में प्रवेश करना जानते हैं। इतनी कम उम्र में इतना साहस! बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, कर दिखाया। स्रोत बताते हैं कि अभिमन्यु अकेले ही व्यू के अंदर घुस गए। अकेले? हाँ, और कौरव सेना में भारी खलबली मचा दी। बड़े बड़े योद्धाओं को हराया उन्होंने। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानते थे। वो अंदर फंस गए। और यहीं पर शायद वो युद्ध के नियमों वाली बात आती है जिसका जिक्र होता है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही। वो बहुत दुखद घटना हुई। क्या हुआ था? स्रोत बताते हैं कि जब कौरवों ने देखा कि इस अकेले वीर को हराना मुश्किल हो रहा है, हाँ, तो उन्होंने युद्ध के जो नियम थे उनका उल्लंघन किया। मतलब 7 महारथियों ने। सोचिए, 7 उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा। 7? हाँ? कौन कौन थे वो? जी, स्रोतों में नाम आते हैं जयद्रथ, कर्ण, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुःशासन और शकुनी। यह कहीं दूशला के पुत्र का भी जिक्र है। अच्छा। इन सब ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर, जो शायद उस समय तक निहत्थे भी हो चुके थे, एक साथ हमला कर दिया। एक साथ? एक अकेले योद्धा पर। जी हाँ। ये नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। तो फिर? जाहिर है। हाँ, उन हालात में। और नियमों को ताक पर रखकर जो हमला हुआ, उसके बाद अभिमन्यु ने असाधारण वीरता दिखाते हुए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। वीर गति को प्राप्त हुए। जी, वीर गति। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली जानकारी को देखें, तो अभिमन्यु की कहानी से मुख्य सबक क्या निकलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनका साहस, उनकी कर्तव्य निष्ठा और बलिदान, ये तो स्पष्ट है। हाँ, पर 2-3 बातें और गहरी हैं। एक तो वही ज्ञान का अधूरापन कितना भारी पड़ सकता है। हाँ, ये तो है, खासकर जब उसे अमल में लाने का अनुभव ना हो। दूसरी बात कि सच्चा पराक्रम, सच्ची वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। वो तो बहुत छोटे थे। जी, और शायद एक और बात कि धर्म और कर्तव्य के लिए जान देना, उसका क्या महत्व है। वाकई उनकी कहानी सुनकर लगता है कि कैसे, मतलब इतनी प्रतिभा, इतना साहस, वो भी कभी कभी अधूरे ज्ञान और मुश्किल हालात के सामने मजबूर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये ज्ञान और कर्म, जानकारी और उसको सही समय पर इस्तेमाल करने का जो संतुलन है, उसकी अहमियत दिखाता है। बहुत जरूरी है ये संतुलन। जी। और शायद एक आखिरी विचार जिस पर श्रोता भी सोच सकते हैं कि अभिमन्यु की कहानी हमें व्यक्तिगत वीरता और जो व्यवस्था या हालात की बाधाएं होती हैं, उनके बीच के तनाव के बारे में क्या सिखाती है। मतलब जब नियम ही तोड़ दिए जाएं
तो किसी की अपनी काबिलियत कहाँ तक जा सकती है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है, सोचने लायक बात है बिल्कुल।